प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा का पाठ 13 जब चांद रोया पढ़े। बच्चों, आपने चंदा मामा को देखा है? आइए आज उससे संबंधित हम पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत आए हुए इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अटपटा, अजीब, स्वयं, अपने आप, उत्साहित, उत्साह से भरा, आंखें चुराना, दूसरों की नज़रों से बचने की कोशिश करना, अस्तित्व होना, युगों युगों बहुत समय। बच्चों, आज जमाना है मोबाइल, कंप्यूटर का, इंटरनेट का। इन सब चीज़ों ने हमारा बचपन छीन लिया है। कैसे? क्यों? क्योंकि इन्होंने हमसे हमारी चांद तारों की बातें छीन ली हैं। माँ जो लोरियाँ सुनाती थी वो अब नहीं सुनते। दादा दादी, नाना नानी से कहानियाँ नहीं सुनते। आसमान का चांद, उसे लगता था आज भी बच्चे उसकी कहानियाँ सुनते होंगे। अतः वह धरती पर आया। उसे लगा कि वो यहाँ आकर जरूर सुनेगा कि बच्चे चंदा मामा की कहानी सुन रहे हैं। चंदा मामा का एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, चंदा मामा दूर के। अक्सर कोई ना कोई बच्चे इन गानों को गाते रहते थे, और जब कोई गाना गाया जाता था तो रोते हुए बच्चे रोना भूल जाते थे। माँ जब बच्चे को आसमान में चांद की ओर दिखाकर इशारा करती, वो देखो चंदा मामा है, तो बच्चे रोते रोते उस तरफ देखने लग जाते और रोना भूल जाते थे। लेकिन क्या आज भी ऐसा है? क्या आज भी बच्चे चंदा मामा की कहानियाँ सुनते हैं? या आज वो अपने मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट में इतने उलझ गए हैं कि चांद की वो बात ही नहीं करते? आइए इस पाठ में चांद की इस बात को जानें। चांद को स्वयं इस बात का भ्रम है कि उसके बारे में बच्चे बातें करते हैं, अतः वो जानने के लिए धरती पर आता है। एक दिन चांद आसमान में बहुत शान से बैठा था और उसके चारों ओर नन्हे नन्हे तारे जमा थे। तारे चांद से बातें कर रहे थे और चांद उन्हें बता रहा था कि कैसे रोता हुआ छोटा बच्चा जब मुझे देखता है और चुप हो जाता है। उसकी माँ कहती है, वह देखो चंदा मामा, आज भी दादा दादी, नाना नानी सोने से पहले मेरी कहानियाँ अपनी नानी पोतों को सुनाते हैं। माँ जब बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती है तो उसमें चंदा का यानी मेरा जिक्र होता है। वो चंदा को मामा कहकर संबोधित करती हैं और बच्चों को भी लगता है कि जैसे चांद उनका मामा ही है, और उसके बारे में जानकर बच्चे शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें फिर नींद आ जाती है। अब ये चांद जब धरती पर आने का प्रयत्न कर रहा है, कैसे? उसने सारी बातें उन तारों को बताई जो उसके आसपास बैठे थे। उसके आसपास छोटे बड़े बहुत सारे तारे बैठे थे, सारे चांद की बातों को सुन रहे थे। लेकिन बच्चों, उन तारों में एक तारा ऐसा था जिसका नाम था टिमटिम। उस तारे को यकीन नहीं होता था कि क्या कभी ऐसा भी होता होगा कि धरती पर रहने वाले बच्चे चांद की बातें करके सुन के रोते रोते चुप हो जाते होंगे। उसने स्पष्ट कह दिया, नहीं, मैं नहीं मानता आपकी बातें। चांद को उसकी बात थोड़ी चुप गई, अटपटी सी लगी। उसने जवाब दिया, यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ, धरती पर तुम स्वयं देख लेना। टिमटिम तैयार हो गया। अब उनके साथ कुछ अन्य तारे चले। कौन कौन चले उनके साथ? लूसी, जिम जिम, सिम सिम और ट्विंकल। कौन कौन से तारे साथ चले? लूसी, जिम जिम, सिम सिम और ट्विंकल। ये सारे तारे भी उनके साथ चले। पहले वाला तारा कौन सा था? टिमटिम, जो उनके साथ जा रहा था। अब कुछ अन्य तारे भी साथ चले। किनके साथ चले? चांद के साथ। कहाँ चले? धरती पर। ये जानने के लिए कि क्या आज के बच्चे भी चांद की कहानियाँ सुनते हैं। अब ये सारे तारे चांद के साथ धरती पर आ गए। उस समय धरती पर अंधेरा था, लोग सो रहे थे, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक घर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अब पता था कि रोता है बच्चा, तो माँ क्या करती है? बच्चे को चांद की कहानियाँ सुनाती है। अब चांद ने कहा, देखो चलो उस घर में देखते हैं। अब देखना, बच्चे की माँ उसे चुप कराने के लिए मुझे दिखाने हुए कहेगी, वे देखो चंदा मामा। यह सुलाने के लिए लोरी गाएगी।
इसमें मेरा जिक्र होगा, यानी मेरा वर्णन होगा, मेरे बारे में बातचीत की जाएगी, मेरी कहानी सुनाई जाएगी, मेरी कविता गाई जाएगी, मेरी तरफ संकेत किया जाएगा कि वो देखो आसमान में चंदा मामा। तो मेरे बारे में वो जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। और जब मेरे बारे में चर्चा होगी तो जो रोता हुआ बच्चा है वह चुप हो जाएगा। अब ये सब खिड़की की तरफ झांकने लगे। सबको, वो सारे तारे जो टिम टिम झिम झिम सारे आए थे चांद के साथ, वो सब उस खिड़की के बाहर खड़े होकर झांकने लगे। खिड़की के भीतर क्या देखा, बच्चा रो रहा था। तभी उसकी माँ आ गई और उन्होंने टीवी चला दिया। जैसे आप टीवी देखते हैं, अब उस बच्चे की माँ ने आकर टीवी चलाया। बच्चे ने टीवी की ओर देखा, आंखें चपकाई और चुप हो गया। माँ टीवी चलाकर कमरे से बाहर चली गई। बच्चा टीवी देखता रहा और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और वह सो गया। अब यहाँ क्या हुआ, ना तो चांद की कहानी सुनाई गई, ना कोई चर्चा हो गई, और माँ ने भी क्या किया, सिर्फ टीवी चला दिया और बच्चे का ध्यान टीवी की तरफ चला गया। टिमटिम ने कहा, बच्चा तो सो गया, पर माँ ने ना लोरी सुनाई, ना आपकी कहानी, ना आपका नाम ही लिया। अब चांद कुछ लज्जित हो गया। लज्जित यानी शर्मिंदा हो गया। उसको शर्म महसूस हुई और शर्मिंदगी महसूस करके वो धीरे धीरे चुप हो गया। क्या कहता बेचारा। अब उनमें से एक और तारा था, सिमसिम। सिमसिम तारे ने कहा, चलो आसमान में अपने घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वे लौटने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, एक और घर से प्रकाश। चांद ने उत्साहित होकर, उत्साह था, जोश से भरा हुआ था, उसने कहा, हाँ जरूर, चलो यहाँ चलते हैं। वहाँ जरूर कोई ना कोई बच्चा दादा दादी या नाना नानी से मेरी कहानियां सुन रहा होगा। सबने फिर खिड़की से झांका। कमरे में दो बच्चे बैठे थे। उनके हाथ में मोबाइल थे। जैसे आजकल आप मोबाइल पर दिन भर हाथ में लिए बैठे रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं, कभी कोई गेम खेलते रहते हैं। तो वो जो भी बच्चे थे वो भी व्यस्त थे, हाथ में मोबाइल लिया हुआ था। वे शायद मोबाइल पर कोई गेम खेल रहे थे। वे कुछ देर झांकते रहे कि शायद कोई आए और उन बच्चों को चांद की कहानी सुनाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ देर बाद आवाज़ जरूर आई। दूसरे कमरे से माँ आवाज़ लगा रही है, बच्चों अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, जैसे अक्सर आपके साथ होता है। ओके मम्मा, बस थोड़ी देर और, कहकर बच्चे खेलते रहे। चांद चकित रह गया। उसे हैरानी हुई कि यहाँ पे कोई माँ अपने बच्चों को चांद की कहानियाँ सुनाकर, लोरी सुनाकर नहीं सुला रही। बेचारा दुखी हुआ। सभी तारे एक साथ बोले, आप जैसा कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, चलिए अपने घर चलते हैं। चांद ने धीरे से कहा, नहीं, अभी और देख लेते हैं, क्योंकि उसको यकीन था कहीं ना कहीं अभी भी कोई घर ऐसा मिलेगा जहाँ बच्चे चांद माँ की कहानी सुन रहे होंगे, कविता सुन रहे होंगे, माँ लोरी गा रही होगी। टिमटिम जो पहले से ही नहीं मान रहा था, उसने फिर से कहा, लगता है नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे चंदा मामा भैया, तो चलो एक बार फिर देख लेते हैं। अब क्या हुआ, चांद को एक और घर में प्रकाश दिखाई दिया, रोशनी दिखाई दी। चांद ने खुश होकर कहा, चलो उस घर में देखते हैं, वहाँ जरूर बच्चे मेरी कहानियाँ पढ़ रहे होंगे। अगर माँ नहीं सुना रही कहानियाँ तो हो सकता है बच्चे मेरी कहानियाँ कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होंगे। चलो ये दृश्य देख कर आते हैं। वे सब वहाँ पहुँचे। कमरे में एक लड़का बैठा था। उसके सामने कंप्यूटर था। लड़का कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। वे सब उसे देखते रहे। इस बार झिमझिम ने इशारे से पूछा, इसके पास तो किताब ही नहीं है, तो कहानियाँ कैसे पढ़ेगा, क्योंकि कहानी तो किताबों से पढ़ी जाती थी। अब कंप्यूटर क्या चीज़ है, क्या उससे जाना जाता, क्या उससे पढ़ा जा सकता है, ये बातें उन तारों को नहीं मालूम। अब चांद भी चुप है, बेचारा क्या कहता। टिमटिम ने फिर कहा, अब चले घर अपने आसमान में। तभी एक आवाज़ आई, बेटे सोना नहीं है क्या। नहीं माँ, अभी मुझे प्रोजेक्ट क्या करना है। जैसे आपको स्कूल के काम मिलते हैं ना, आप कंप्यूटर से प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई पीपीटी बनाते हैं, कोई वर्क बनाते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। ये बच्चा भी अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त है, आप सो जाइए, उस लड़के ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे काम करने में देरी हो रही थी। तो उसको लगा कि माँ सो जाए, वो अपना काम खत्म करके ही सोएगा। लड़के ने बटन दबाया और प्रिंटर से कागज़ निकलने लगे, यानी उसने कुछ प्रिंट आउट निकाले। जो प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा था उसके उसने कुछ प्रिंट आउट निकाले। चांद बहुत दुखी हो गया। वह सबसे आंखें चुराने लगा।
वो किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था, किनसे, सब तारों से, कि उसको उसको शर्म आ रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं तो बड़ी शान से धरती पर आया था ना, ये दिखाने के लिए। देखो आज भी धरती के बच्चे मेरे बारे में जिक्र करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, मेरी चर्चा होती है, कविताएं सुनाई जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए बेचारे को शर्म आ रही थी, तो आंखें चुरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, रोने रोने को बेचारा होने लगा। उसने कहा, शायद धरती के लोग मुझे भूल गए हैं, उनके लिए मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा, मेरा वजूद ही नहीं है, मैं हूँ चाहे ना हूँ, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी टिमटिम ने कहा, नहीं चंदा भैया, ऐसा नहीं है, आज तकनीक और इंटरनेट का ज़माना है, देश समाज धरती विकास करें, तरक्की करें, नए नए तकनीक के विज्ञान के साधन आ गए हैं, उन साधनों में बच्चे व्यस्त हैं, बच्चे पर पढ़ाई लिखाई का बोझ है। पहले पढ़ाई आसान थी, किताबों से पढ़ ली जाती थी, लेकिन अब पढ़ाई के लिए कई और साधन आ गए हैं, नई तकनीक आ गई है, इंटरनेट आ गया, उनके माध्यम से बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, तो बच्चों के पास फुर्सत ही नहीं है और किसी काम के लिए, तो बच्चे इन सारे कामों में व्यस्त हैं, इसलिए चांद की कहानियाँ नहीं सुन पा रहे हैं। अब इन्हें अपनी पढ़ाई, प्रोजेक्ट वर्क, प्रतियोगिताओं से ही छुट्टी नहीं मिलती। सबको समय के साथ चलना चाहिए, जैसे जैसे समाज तरक्की कर रहा है तो बच्चों को उनके साथ चलना पड़ रहा है, वैसे वैसे उन आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपका अस्तित्व युगों युगों तक ऐसे ही रहेगा। आज भी आप देवता की तरह पूजे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, आज भी आप हैं, आपको लोग मानते हैं, आपको लोग देवता की तरह पूजते हैं। यह सुनकर चांद की आंखों में आंसू आ गए, फिर से उसकी आंखें भर आई। तभी सारे तारे बोले, अब चले वापस आसमान में अपने घर। चांद ने धीरे से कहा, हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि चांद काफी निराश था। बच्चों, यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न दिए जा रहे हैं, पाठ समझने के बाद आप इनके उत्तरों को जानेंगे और इनको समझेंगे। आसमान में शांत से बैठा चांद बच्चों से क्या कह रहा था? अब बच्चे कौन से? जो तारे उसके आसपास थे, जिनसे मुझे क्या कह रहा था? टिमटिम बार बार चांद से घर चलने के लिए क्यों कह रहा था? क्यों, पता है आपको? क्योंकि यहाँ धरती पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया था उसे कि कोई बच्चा चांद की कहानियां सुन रहा हो। टिमटिम ने बच्चों का पक्ष लेते हुए चांद से क्या कहा था? कौन सा जमाना आ गया? तकनीक का, विज्ञान का, इंटरनेट का, और बच्चों के पास पढ़ाई का इतना बोझ है, इसलिए वो इन बातों पर का अमल नहीं कर पाते, कहानियां नहीं सुन पाते हैं। तो समय के साथ साथ चलना चाहिए। बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए जाते हैं, चांद, जिक्र, स्वयं, प्रकाश, अस्तित्व, आंखें। आप इन शब्दों का लिखित अभ्यास अवश्य करेंगे। यह कुछ लिखित प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। चांद के साथ धरती पर कौन कौन आया था, याद है आपको? सबसे पहला कौन था? टिम था। उसके साथ लूसी, चिम चिम, सिम सिम, टिंकल, ये भी तो आए थे साथ। चलिए अगला प्रश्न है, रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए माँ ने क्या कहा था? क्या किया क्या था माँ ने? माँ ने क्या लोरी सुनाई थी? नहीं। चांद के बारे में कुछ कहा था? नहीं। माँ ने आकर टीवी चला दिया और बच्चा कुछ देर टीवी की तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे सो गया था। एक घर में प्रकाश देकर उत्साहित चांद ने क्या कहा था? उसको लग रहा था कि यहाँ तो जरूर रोशनी है, तो यहाँ बच्चे जरूर दादा दादी से, नाना नानी से कहानियाँ सुन रहे होंगे, इसलिए वो उत्साह से भर गया था और उन तारों से कहा था कि चलो वहाँ चलकर देखते हैं, वहाँ कोई ना कोई तो मेरी कहानियाँ सुन रहा होगा, और बच्चे उनके साथ बैठ के दादी नानी से कहानियाँ सुन रहे होंगे। चांद ने दोनों बच्चों को क्या करते देखा? जिस घर में प्रकाश था वहां आकर उन्होंने क्या देखा था? खिड़की से बाहर झाँका तो दो बच्चे दिखाई दिए थे। अब ये दोनों बच्चे क्या कर रहे थे? इनके हाथ में मोबाइल थे और मोबाइल में व्यस्त थे के, शायद ये कोई गेम खेल रहे थे। यहाँ भी ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई उन्हें कहानी सुना रहा हो। अगला प्रश्न है, बच्चा कंप्यूटर पर क्या कर रहा था? बच्चा कंप्यूटर के सामने बैठा था और पता लगा कि वो कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं।
जब माँ ने आवाज़ लगाई थी सो जाओ, तो उसने कहा था कि मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना है, आप सो जाइए। और इस प्रोजेक्ट के लिए उसने फिर कुछ प्रिंट आउट भी निकाले थे। टिमटिम ने चांद से किन शब्दों में कहा, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, आपको कोई बुला नहीं पाएगा। अब चांद जो दुखी था, त्रस्त था, बेचारा नजरें नहीं मिला पा रहा था, तो उसको हौसला बनाने के लिए चांद को टिमटिम ने क्या कहा था, उसने कहा था कि आजकल तो तकनीक और इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे बेचारे पढ़ाई लिखाई के बोझ में दबे हुए हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई, प्रोजेक्ट वर्क, प्रतियोगिता से छुट्टी ही नहीं मिलती। तो इन सब में समय उनका साथ हमें क्या करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। और ये बात सच है कि आपका अस्तित्व तो युगों तक रहेगा, आपको कोई भुला नहीं पाएगा। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।